नमस्कार। ट्रेड गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 17 फरवरी 2026 और आज बाजार में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। तो आज हम उन बड़े ऑर्डर्स, डील्स और पार्टनरशिप्स पर गहराई से नजर डालेंगे जो कुछ स्टॉक्स को आज फोकस में रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल न समझें। हमारा मकसद बस आपको सही जानकारी देना है। तो सवाल ये है कि आज वो कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे रडार पर होने चाहिए। चलिए सबसे पहले उन कंपनियों से शुरुआत करते हैं जिनके हाल ही में कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है नई ऑर्डर्स और उनका बड़ा असर। मतलब वो कंपनियां जिन्हें हाल ही में बड़े ऑर्डर्स मिले हैं और इसका सीधा असर हम उनके बिजनेस और शायद स्टॉक प्राइस पर भी देख सकते हैं। और इस लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर है वो है कोचिन शिपयार्ड। इनके हाथ एक बहुत ही बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट लगा है। हुआ ये है कि रक्षा मंत्रालय ने कंपनी को इंडियन नेवी के लिए 5 नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स बनाने के लिए L1 बिडर घोषित किया है। अब L1 बिडर का सीधा सा मतलब है कि इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने सबसे कम और सबसे अच्छी बोली लगाई है। ये डिफेंस सेक्टर के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इंडियन नेवी के लिए ये जो 5 जहाज बनाने का ऑर्डर है, इसकी टोटल कीमत आखिर है कितनी? तो सुनिए, इस ऑर्डर की अनुमानित कीमत है करीब 5,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोचिन शिपयार्ड के लिए एक जबरदस्त ऑर्डर है। ये ना सिर्फ कंपनी की ऑर्डर बुक को कई गुना बढ़ाएगा, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी भी देगा। और देखिए, अच्छी खबरें सिर्फ यहीं तक नहीं है। टेक्समैको रेल को भी मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन से लगभग 219 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को NHAI से 154 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हाथ लगा है और सीमेक ने ONGC के साथ करीब $500,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो मतलब साफ है, इंफ्रा और इंजीनियरिंग स्पेस में काफी हलचल मची हुई है। अगर आपको मार्केट का ऐसा ही क्लियर और सीधा विश्लेषण पसंद आ रहा है तो फिर ट्रेड गुरु मी को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ बड़ी डील्स पर। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी कंपनियां बड़ी डील्स और पार्टनरशिप्स के जरिए अपने बिजनेस को और भी बड़ा बना रही हैं। और जब भी बड़ी डील्स की बात होती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम कैसे पीछे रह सकता है। उनकी तरफ से एक बड़ी इंटरनेशनल पार्टनरशिप की खबर आ रही है। तो खबर ये है कि रिलायंस की FMCG डिवीजन यानी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने नाइजीरिया के एक बहुत बड़े ग्रुप TGI ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। इस पार्टनरशिप से रिलायंस को अफ्रीका के एक बहुत बड़े कंज्यूमर मार्केट में डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, जो उनके ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान के लिए एक बहुत ही अहम कदम है। पार्टनरशिप्स की खबरें और भी सेक्टर्स से हैं, जैसे कि TVS सप्लाई चेन ने डिफेंस और एरोस्पेस के लिए इटली के ALA ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। ल्यूपिन ने कैनेडियन मार्केट में घुसने के लिए एक डील की है और डिलीवरी वो EV स्टार्टअप राइडेव के साथ मिलकर लॉजिस्टिक्स को और ग्रीन बना रही है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे कंपनियों के कुछ अंदरूनी फैसलों के बारे में और बाजार के उन बड़े सौदों की जिनसे हमें ये पता चलता है कि बड़ा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अहम बोर्ड मीटिंग 20 फरवरी को होने वाली है, जहां QIP या राइट्स इश्यू के जरिए फंड जुटाने पर बात हो सकती है। दूसरी तरफ एम्बेसी डेवलपमेंट्स को अलीबाग में अपने 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए रेरा से हरी झंडी मिल गई है। ये उस लोकेशन में उनके लिए एक नई और बड़ी शुरुआत है। अब बात करते हैं बल्क डील्स की। ये वो डील्स होती हैं जिनसे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि बड़े निवेशक, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो किन स्टॉक्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कल कौन से बड़े सौदे हुए। कल की डेटा में कुछ काफी दिलचस्प सौदे दिखे हैं। सबसे बड़ा सौदा हुआ है इंजीनियर्स इंडिया में, जहां बोफा सिक्योरिटीज ने लगभग 100 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने आई फाइनेंस में पैसा लगाया है, जो दिखाता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बना हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज वर्धमान पॉलिटेक्स में दिखी, जहां एक FII पाइनोक खरीदारी कर रहा है तो वहीं एक बड़े निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इससे स्टॉक में थोड़ी मिली जुली राय का संकेत मिलता है। और बस यही कारण है कि इन बल्क डील्स पर नजर रखना इतना जरूरी हो जाता है।
ये हमें बड़े निवेशकों के मूड और मार्केट में पैसे के फ्लो का एक बहुत अच्छा अंदाजा देती हैं। तो आज के पूरे विश्लेषण से 3 बड़ी बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, इंफ्रा और डिफेंस सेक्टर में ऑर्डर्स का फ्लो बहुत ही मजबूत है। दूसरी, कंपनियां ग्लोबल लेवल पर खुद को फैलाने के लिए पार्टनरशिप का रास्ता अपना रही हैं। और तीसरी, बड़े निवेशक कुछ चुने हुए स्टॉक्स में जमकर पैसा लगा रहे हैं। आज के मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। मार्केट खुलने से पहले हर रोज ऐसी ही साफ और सीधी जानकारी के लिए ट्रेड गुरु में को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।